हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 4 बिट पैरिटी चेकर, पैरिटी टेस्टर, पैरिटी जनरेटर पढ़ाने जा रहे हैं। देखो क्या कि दिया है इसमें। ए 4 बिट पैरिटी चेकर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 3 XOR गेट। कल हमने वहाँ पे 3 बिट पैरिटी चेकर पढ़ा था, जिसके अंदर में हमने 2 XOR गेट यूज़ किया था। आज हम यहाँ पे 4 बिट पैरिटी चेकर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में हमने 3 XOR गेट का उपयोग करेंगे। ऑड पैरिटी वर्ड प्रोड्यूसेस ए हाई आउटपुट एंड इवन पैरिटी वर्ड प्रोड्यूसेस द लो आउटपुट। यहाँ पे ऑड पैरिटी वर्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है हाई आउटपुट एंड इवन पैरिटी वर्ड प्रोड्यूस करता है लो आउटपुट। अब देखो क्या दिया है इसके अंदर में। यहाँ पे हमने लिया A0 A1, ये XOR गेट का आउटपुट नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको LSB में इसको कर देते हैं A0 और इसे कह देंगे A1। ये हो गया हमारा A1 और ये हो गया हमारा A0। फिर हमने दूसरा ले लिया XOR गेट, आउटपुट उसका 2 रहेगा, तो उसके अंदर में A2 और A3 दे दिया। तो A3 को हम MSB में डाल देते यहाँ पे और यहाँ कर देते A2। तो ये हो गया LSB, ये हो गया MSB, तो ये हो गया A3 एक्सक्लूसिव A2। फिर ये दोनों को कंबाइन कर देंगे हम यहाँ पे, तो आउटपुट आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ से आ जाएगा, देखो ये रहेगा MSB A3, फिर आ जाएगा हमारा A2, एक्सक्लूसिव हमारा यहाँ पे आ जाएगा A1 और LSB में दे देंगे हम क्या, तो LSB में दे देंगे A0। ये हो गया हमारा LSB, जिसमें हम दे देंगे यहाँ पे A0। तब क्या क्या हो गया हमारा, देखो फिर से A0 A1 है, तो ये XOR गेट है। इसको आप ये पूरा कांटेक्ट में ले लो, सिंबल को कुछ भी नहीं छोड़ना, यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में लेना है। तो आउटपुट 1 हो गया A1 एक्सक्लूसिव A0। A0 का मतलब LSB में A0 आया और यहाँ पे MSB। यहाँ भी लिख सकते हम कि A0 कहाँ है हमारा, तो LSB में। A3 कहाँ है हमारा, MSB में। तो ये हो गया इसका आउटपुट हमारा A1 एक्सक्लूसिव A0। और यहाँ जब लेंगे तो ये हमारा A2 A3 है, तो A3 हमारा आ गया MSB में, A2 आ गया हमारा सेकेंड MSB में, इसलिए A3 एक्सक्लूसिव A2, ये आउटपुट नंबर 2 हो गया। यहाँ भी हम XOR गेट को पूरा ऐसे कॉन्टैक्ट में ला लेंगे, है ना। उसके बाद में हम यहाँ पे आउटपुट में आ गए, यहाँ पर ये हमारा हो गया XOR गेट नंबर 3। इसका आउटपुट देखो, ये A3 है, A1 है, तो यहाँ से ये गया, तो ये हो गया MSB में A3, फिर A1 एक्सक्लूसिव A1 एक्सक्लूसिव A1 एक्सक्लूसिव A0। इसका क्या रहता है, ये ध्यान में हमें रखना है ये कि LSB हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है, MSB हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो टोटल इक्वेशन हमारा क्या आ गया, अगर LSB से पढ़ेंगे तो A0 एक्सक्लूसिव A1 एक्सक्लूसिव A2 एक्सक्लूसिव A3, ये हो गया हमारा आउटपुट। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। देखो अब ये ट्रूथ टेबल ऑफ द 4 बिट पैरिटी चेकर है। हमने ले लिया A3 A2 A1 A0। A0 आ गया LSB में, A3 आ गया MSB में। यहाँ ले लिया आउटपुट Y, आप लगे तो यहाँ पे लिख सकते हो OP फॉर आउटपुट Y, नंबर ऑफ वंस और पैरिटी। कैसे डालेंगे, देखो 0 0 0, तो हमारा आउटपुट आ गया 0। कल ही बताया था हमने, अगर आउटपुट 0 है तो हम उसे कहेंगे इवन पैरिटी। 0 0 0 1, ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई, इसलिए हमारा आउटपुट आ गया हाई, नंबर ऑफ वंस हो गया 1, इसे कहेंगे ऑड पैरिटी। 0 0 1 0, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 जो है वो ऑड है, इसलिए हमारा आउटपुट हो गया 1 ना, नंबर ऑफ वंस हो गया 1, ऑड पैरिटी। अब देखो 0 0 1 1, तो हमारा इवन नंबर ऑफ 1 है, तो आउटपुट हो गया 0 और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस हो गए 2, तो उसे कहेंगे इवन पैरिटी। फिर आया 0 1 0 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर ऑफ 1 हाई है, इसलिए हमारा आउटपुट आ गया हाई, नंबर ऑफ वंस हो गए 1, इसे कहेंगे ऑड पैरिटी।
अब आ गया 0 1 0 1, यानी यहाँ इवन नंबर ऑफ 1 हाई है तो आउटपुट हो गया लो, नंबर ऑफ वंस हो गए 2, इसे कहेंगे इवन पैरिटी। फिर आ गया 0 1 1 0, नंबर ऑफ वंस जो है वो यहाँ पे हमारा इवन है तो आउटपुट हो गया हमारा 0, नंबर ऑफ वंस हो गए 2, इसे कहेंगे इवन पैरिटी। अब आ गया 0 1 1 1, तो हमारा नंबर ऑफ वंस जो है वो हो गया ऑड, इसलिए आउटपुट आ गया हाई, नंबर ऑफ वंस हो गए 3, इसे कहेंगे ऑड पैरिटी। फिर आ गया 1 0 0 0, तो हमारा नंबर ऑफ वंस हो गए 1, यानी ऑड है तो आउटपुट हो गया हाई, नंबर ऑफ वंस हो गए 1, इसे कहेंगे ऑड पैरिटी। 1 0 0 1, यहाँ पे अब इवन नंबर ऑफ वंस हो गए क्योंकि 2 है तो आउटपुट हो गया 0, नंबर ऑफ वंस हो गए 2, इसे कहेंगे इवन पैरिटी। 1 0 1 0, अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो आउटपुट हो गया 0 और नंबर ऑफ वंस हो गए 2, इसे कहेंगे इवन पैरिटी। अब ले लिया हमने यहाँ पे 1 1 0 0, ठीक है, उसके पहले का ले लेता हूँ 1 0 1 1, नंबर ऑफ वंस हो गए फिर से ऑड तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1, नंबर ऑफ वंस हो गए 3, इसे कहेंगे ऑड पैरिटी। फिर आ गया 1 1 0 0, तो हमारे पास अब यहाँ पे जो है 1 1 0 0, तो नंबर ऑफ वंस इवन है तो आउटपुट हो गया हमारा 0, नंबर ऑफ वंस है 2, इसे कहेंगे इवन पैरिटी। फिर आ गया 1 1 0 1, फिर हो गया हमारा ऑड नंबर ऑफ वंस, इसलिए यहाँ पे आउटपुट हो गया 1 और नंबर्स हो गए कितने, नंबर ऑफ वंस हो गए 3, इसे कहेंगे ऑड पैरिटी। फिर देखो 1 1 1 0, फिर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 1 और नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे 3, इसे कहेंगे ऑड पैरिटी। 1 1 1 1 1, अब यहाँ पे इवन नंबर है तो आउटपुट हो गया 0, नंबर ऑफ वंस है 4, इसे कहेंगे हम इवन पैरिटी। अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पैरिटी चेकर भी देख लेते। व्हेन बाइनरी डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन से जब बाइनरी डाटा को हम ट्रांसमिट करते हैं और अदर कम्युनिकेशन पाथ समटाइम ऑकर्स 1 बिट एरर, बहुत बार जो है वो 1 बिट का एरर वहाँ पे आता है। दीज एरर आर नॉइज रह सकता है, ट्रांजिएंस फिनोमिना रह सकता है, अदर डिस्टर्बेंसेस रह सकता है। दीज डिस्टर्बेंसेस आर एरर आर अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ पैरिटी चेकर और पैरिटी जनरेटर, इसी को कहते हैं पैरिटी टेस्टर। तो ये जो नॉइज़ के कारण जो आने वाला एरर है उसी को अवॉइड करने के लिए देखो क्या दिया है, These disturbances or error are avoided with the help of parity checker और parity generator, इससे हम उसको avoid करते हैं। An odd parity checker और parity generator used in transmitting and receiving end respectively to avoid the error in transmission। तो even के जगह पे हम odd parity का उपयोग ज़्यादा करते हैं जिससे कि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि एरर जो है उस एरर को हम वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए लास्ट पॉइंट फिर से देखो, एन ऑड पैरिटी चेकर और पैरिटी जनरेटर यूज इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंड रिस्पेक्टिवली टू अवॉइड द एरर इन ट्रांसमिशन। और इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो वीडियो अगर आप पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे कंट्रोल इन्वर्टर। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।